हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 14.51 पे काम कर रहा है। 5.68% का गेन देखने को मिल रहा है। नॉर्मली ऐसा होता था कि जब इंडिया विक्स के अंदर में गेन देखने को मिलता था तो निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में फॉल देखने को मिलता था, या अगर निफ्टी या बैंक निफ्टी में गेन है तो इंडिया विक्स में फॉल देखने को मिलता था। लेकिन पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन स्पेशली ऑन दी एक्सपायरी डे इसका उल्टा ही देखने को मिलता है, जहां पे इंडिया विक्स के साथ में निफ्टी और बैंक निफ्टी भी बढ़ते हुए नजर आते हैं। निफ्टी लगभग 110 पॉइंट की बढ़त के साथ में डे हाई या मैं ऐसा बोलूं लाइफ टाइम हाई पे क्लोज कर रहा है 17,629 के आसपास में, और बैंक निफ्टी 37,668 पे क्लोज करता हुआ नजर आया, 800 पॉइंट्स कल के मुकाबले ज्यादा। दो बैक टू बैक गुड न्यूज बैंक निफ्टी के लिए। एक तो डेफिनेटली जो आइडिया से रिलेटेड था आपका, या मैं ऐसा बोलूं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड था, उसके ऊपर न्यूज आया। दूसरा बैड बैंक के बारे में न्यूज आया जिसने बैंक निफ्टी को डेफिनेटली फ्यूल कर दिया और उसकी वजह से अच्छा खासा गेन देखने को मिला। इसका इंपैक्ट पड़ा निफ्टी के अंदर में। आज के दिन में निफ्टी के अंदर में जो 100 पॉइंट 110 पॉइंट है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन जो आया है वो प्राइवेट बैंक की तरफ से आया हुआ है। एट द सेम टाइम आपको दूसरा कंट्रीब्यूशन जो है वो पीएसयू बैंक की तरफ से मिलेगा। तीसरा कंट्रीब्यूशन आपको जो है वो एफएमसीजी कंपनी से आता हुआ नजर आ रहा है। सो ये तीन सेक्टर्स ने आज लगभग 110 पॉइंट से 100 ये तीनों सेक्टर को अगर मिला के देखें तो लगभग 100 पॉइंट के आसपास में गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी वजह से अगर निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के बारे में बात करें तो डेफिनेटली निफ्टी फ्यूचर आपको थोड़ा डिस्काउंट में काम करता हुआ नजर आएगा, लेकिन बैंक निफ्टी फ्यूचर के अंदर में बढ़िया बढ़त और ठीक ठाक बढ़िया इन द सेंस जितना बैंक निफ्टी में आज गेन देखने को मिला उससे ज्यादा आपको बैंक निफ्टी फ्यूचर में गेन देखने को मिला है। और ओवरऑल देखें तो अभी भी प्रीमियम में ठीक ठाक प्रीमियम में काम करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन में ट्रेड कौन सा हमने इनिशिएट किया था, पिछले कुछ दिनों में हमने जो ट्रेड इनिशिएट किया था उसके बारे में बात करेंगे। एक स्ट्रैटेजी हमने इनिशिएट की हुई थी, ये कब की थी, हमने 9 सितंबर को की हुई थी, और इसमें मैक्सिमम पॉसिबल जो लॉस था वो 1550 के आसपास ही था। हमने इसे एक्सपायर होने दिया। अगर किसी भी तरह का ब्रेकआउट आता निफ्टी में तो डेफिनेटली यहाँ पे लॉस होना था। ब्रेकआउट आया, लॉस होते हुए नजर आया। इसके अलावा हमने कुछ ट्रेड्स इनिशिएट किया, जैसे आज के दिन में जो हमने ट्रेड इनिशिएट किया हुआ था लगभग वहां पे 6,450 रुपीज का प्रॉफिट होते हुए नजर आया। बेसिक क्राइटेरिया इसको लेने के लिए क्या था, लेस देन 10,000 आपके पास में कैपिटल होना चाहिए, तभी आप ये ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ये जो पर्टिकुलर ट्रेड था 38,000 का, वहां पे हमने कैपिटल यूज किया हुआ था, तो डेफिनेटली बहुत लोगों ने नहीं लिया हुआ था, लेकिन यस यहाँ पे 1550 का लॉस हुआ, सो वी हैव मेंशन अबाउट दिस। और आज के ट्रेड में हमें 6,450 का प्रॉफिट हुआ, वो भी मेंशन किया हमने। और कल के ट्रेड में यानी कल के दिन में जो ट्रेड इनिशिएट किया था वहां पे भी हमें 2,400 का लॉस हुआ था। ओवरऑल अभी तक ये महीना थोड़ा ज्यादा नहीं, थोड़ा प्रॉफिटेबल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड हमने इनिशिएट नहीं किए थे। ट्रेडिंग वी हैव जस्ट स्टार्टेड फॉर दिस मंथ नाउ। सो 4,125 रुपीज का प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है इस पर्टिकुलर मंथ के अंदर में। ओवरऑल अभी तक हमने इस प्रोग्राम के माध्यम से 7,74,000 के आसपास का प्रॉफिट किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर हैं तो डेफिनेटली आपको ये सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com पे विजिट भी कर सकते हैं। अभी तक का जो सक्सेस रेशियो है अराउंड 73.46%। चलिए आगे बढ़ते, समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो आज का मूव आया है उस मूव के अंदर में एफआईआई का क्या पार्टिसिपेशन है। जिस तरह से बैंक निफ्टी ने आज बेहतरीन क्लोजिंग दी है और निफ्टी ने बेहतरीन क्लोजिंग दी है, क्या ये ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है? ऊपर के लेवल पे क्या डेटा किसी तरह का प्रेशर इंडिकेट कर रहे हैं? इन सब चीजों के बारे में समझने की कोशिश करेंगे अगले कुछ वीडियोस के अंदर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का फिर थोड़ी ही देर में आपको ऊपर कार्ड पे क्लिक करके देखने को मिल जाएगा। ना निफ्टी के बारे में बात करें तो निफ्टी के अंदर में पिछले 2 दिनों के अंदर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब अच्छा मूवमेंट मतलब क्या होता है? अच्छा मूवमेंट मतलब आपको पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में, लेट मी रिड्यूस इट बिट, यस, सो पिछले कुछ दिनों के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे सो आपको अच्छी बॉडीज देखने को मिल रही है, और बाय ऑन डिप्स यानी अगर थोड़ा सा बिट डिप देखने को मिलता है इंट्राडे तो वहां से बाइंग देखने को मिल रही है। सिंस हमने डेरिवेटिव डेटा के बारे में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है तो वहां से आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये जो 2 कैंडल बने हुए रिटेलर्स की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। लाइफ टाइम हाई के आसपास में है, डेफिनेटली कोई भी ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस अभी दिख नहीं रहा है। सो उस रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। पर्टिकुलर जो हाईज बन रहे थे उस हाई को एक बार कंसीडर करके ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया गया है। एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को नजर आएगी जो
एक सपोर्ट का काम करते हुए नजर आ रही है और वहां से हम बाउंस किए हैं। दो ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ में जो रेजिस्टेंस दिखा रही है, इंडिकेट कर रही है, एग्जैक्टली ये रेजिस्टेंस होगा कि नहीं वो डाउटफुल है, बट इंडिकेट कर रही है 17,829 830 कल के हिसाब से। और अगर दूसरे ट्रेंड लाइन की बात करो तो वो लगभग आपको 17,900 के आसपास जाते हुए नजर आ रही है। ये दोनों ही लेवल लाइफ में कभी नहीं आए, पहली बार देखने को मिलेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे आपको एक बार रिएक्शन देखने को मिल सकता है। कोइंसिडेंटली ये आपको लेबल मैच करते हुए नजर आएगा बुलिंगर बैंड के साथ में भी। सो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यस इन लेवल्स के आसपास में थोड़ा रिएक्शन देखने को मिले। अब रिएक्शन पॉजिटिव साइड में सही बताएं तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इन लेवल्स में आने के बाद में, यानी एक बार 17,800 का लेवल आवे, सो वहां से एक बार प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत देखने को मिले। लेकिन ये मार्केट बाय ऑन डिप्स वाला, जहां पे रिटेलर्स इसे आगे की तरफ लेके जा रहे हैं और अभी तक एफआईआई का पार्टिसिपेशन नहीं आया हुआ है। सो अगर थोड़ा बहुत डिप देखने को मिला तो एक बार पार्टिसिपेशन एफआईआई की तरफ से आ सकता है, तो इसे ऊपर की तरफ लेके जा भी सकता है। सो बाय ऑन डिप्स यानी 100-200 पॉइंट की बात हो रही है। लेवल्स थोड़ी देर बाद में डिस्कस करेंगे। अब ट्रेंड क्लियर कट दिख रहा है। एक बार स्क्वेज के बाद में जो निकला है बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। एक्सपेक्टेड है कि ऊपर की तरफ में ये 17,800 तक भी जाता हुआ दिखे एक दो सेशन के अंदर में, ट्रेडिंग सेशन के अंदर में। एक जो कंसर्न है वो कंसर्न आपके सामने क्या होना चाहिए? कंसर्न आपके सामने आना चाहिए आरएसआई का। पुट कॉल रेशियो 1.59 के आसपास, आरएसआई 82 के आसपास में, एक ओवरसोल्ड कंडीशन की कहानी और लगभग 17,800 परफेक्ट एक पोजीशन बनेगा जहां से आपको शॉर्ट करना चाहिए। रिस्क तो लेना पड़ेगा दोस्त इस मार्केट के अंदर में। सो मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको नीचे की तरफ 17,500 तक देखने को मिल रहा है। इन केस अगर डिप देखने को मिलता है, जो 100-200 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर डिप देखने को मिलता तो 17,567 का लेवल उस टाइम पे बाय करने के लिए अच्छा होगा। कल क्या 17,567 में मिले तो मैं बाय कर लूं? मैं बाय नहीं करूंगा उस टाइम पे। In fact, I will avoid buying around 17,560 level. So we'll wait properly। जो बाय करना चाहिए वो 17,530 से 17,500 के लेवल में होना चाहिए और उसका स्टॉप लॉस 17,487 ना रखिए, 17,475। तो लेट मी राइट इट सो दैट यू नो इन केस अगर वो डीप मिले तो हम उसके अंदर में कोई पोजीशन क्रिएट कर लें। 17,530 से लेके 17,510 के बीच में पोजीशन क्रिएट करना चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा डीप नहीं रखेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 17,475 के आसपास का। दिस 475 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा वो टारगेट आपका होगा लगभग 17,600 के आसपास। ऊपर की तरफ 17,600, 17,650, 700 सॉरी, ये सब लेवल एक बार देखने को मिल सकते हैं। सो क्या मार्केट 17,475 के नीचे जाएगा ही नहीं? क्या डेफिनेटली जाने के चांसेस है, जा भी सकता है, लेकिन आपको एक चीज नजर रखनी पड़ेगी, जब ये जाएगा सो मल्टीपल सपोर्ट है। 431, 368, दिस आर दी मल्टीपल सपोर्ट। 368 तो डेफिनेटली बहुत बढ़िया सपोर्ट है। वहां पे अगर आपको एक सडन फॉल देखने को मिले या फ्रिक ट्रेड जिसको बोलते हैं एक देखने को मिले तो वहां पे तो बाय इनिशिएट कर लेना चाहिए। लगभग यहां से नहीं जा तो 250 पॉइंट नीचे की मैं बात कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि निफ्टी 250 पॉइंट नीचे नहीं जा सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर किसी दिन दिख गया तो बाय करिए, बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी को यूज करिए। ऊपर की तरफ सेल करना है 17,800 के आसपास में शॉर्ट करिए, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और नीचे की तरफ में एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के लिए काम किया सकता है। लेट्स टॉक अबाउट ऑप्शन चेन। बहुत दिनों बाद ऑप्शन चेन के अंदर में थोड़े से कम डेटा देखने को मिला। मैं बोल रहा हूँ थोड़े से कम, बहुत ज्यादा कम नहीं है, थोड़े से कम डेटा देखने को मिल रहा है। चलिए शायद से कल के दिन में पोजीशन बनते हुए नजर आए। जो हमने क्लोजिंग दी थी वो क्लोजिंग हमारी है 17,629 पे। सो 17,600 को मैं एट द मनी ले रहा हूं क्योंकि 50 के मल्टीपल पे इतना आपको ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलता नहीं है। नाउ इफ यू लुक एट दिस 17,600 इन द मनी में है। इन द मनी में 29,400 एंड 29,600 लगभग बराबरी का वाला माहौल 17,600 पे देखने को मिल रहा है। सो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की तरफ रुक करते हैं। लगभग 50,000 का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 18,000 पे देखने को मिल रहा है और उसी तरीके से थोड़ा सा नीचे जाएंगे, मतलब पुट साइड में अगर जाएंगे तो 17,000 के आसपास में आपको 55,569 का पोजीशन देखने को मिलेगा। लेट मी
राइट हियर 15,569 लॉट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। दिस आर द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट जो 17,000 एंड 18,000 के बीच में स्विंग हो रहा है। 1,000 पॉइंट का रेंज दिखा रहा है निफ्टी। वोलेटाइल सेशन होने के थोड़े बहुत आसार दिख रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 17,500 पे, लगभग 40,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट। एंड सेकंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पे अगर देखने की कोशिश करें, थोड़ी हिम्मत कम हो रही है सबकी राइटिंग करने की, सो वो आ रहा है लगभग आपका 17,600 पे। सो जो एक रेंज सेकंड ओपन हाईएस्ट इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं वो 17,500 से 17,600 पे है। 17,600 के ऊपर की क्लोजिंग हुई है। कल अगर ये टिकते हुए नजर आते हैं तो हल्की फुल्की अनवाइंडिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है, हल्की फुल्की अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। सो कल का ट्रेड करने के लिए करना क्या चाहिए? कल का ट्रेड करने के लिए आपको पोजीशंस पे नजर रखनी है, अनवाइंडिंग पे नजर रखनी है। इन केस अगर एट द मनी पे पुट के अंदर में आपको हैवी राइटिंग होते हुए नजर आए तो समझिए मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, रिटेलर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगर आपको कॉल साइड में हैवी राइटिंग देखते हुए नजर आए तो समझ जाइए FII एक्टिव होते हुए नजर आ रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जा सकता है, डिप ले सकता है। 17,500 के आसपास में जो लेवल बताया वहां पे एक बार लॉन्ग करने की कोशिश करिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है, उस इतना रिस्क तो मार्केट में बनता ही है। रेंज क्या हो सकती है? रेंज आपको 17,500 से लेकर 17,800 के बीच की आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। जिस तरह से मार्केट वोलेटाइल नहीं, जिस तरह से निफ्टी मूव कर रहा है 17,000 के आसपास पहुंच गया है, डेफिनेटली 150-200 पॉइंट इजीली आपको एक बार देखने को मिल सकता है आइदर साइड में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आप प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाली एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।